जय सिया राम भक्तजनों। अब हम 60वें भाग पर आए हैं। प्रभु श्री राम की कथा को कह रहा हूँ। आओ हम सब मिलकर ध्यान पूर्वक प्रभु की कथा को सुने और गुणगान करें। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहें कथा तब परम अकाजा। छठे समन यह परत कहानी, नास तुम्हारा सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना, सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा दुज श्रापा, नास तोर सुनि भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जौ हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो। इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहिग्नप भाखा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखहि गुर जाऊँ कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेता है, और गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जाऊं न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। ए कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव सापयति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल, निज हितु न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नप विविध जतन जग माही, कष्ट साध पुनि होहि कि नाही। आहाई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं। बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति न पसोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जबते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जाऊँ न जाऊँ तब हो या काजू, वना आयस मंदस आजू।
सुनी महिष बोले मृदुवानी, नाथ निगम असिनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल बाड़ी से बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीत कही है कि क्या कही है, बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुखु सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानिन पहियापन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जगनाहीन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, आज से यहीं आज इस भाग को यहीं से समाप्त करता हूँ। अगले भाग के लिए तब तक इस भाग को सुने। जय सिया राम।